हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल प्रिंस यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, फ्लैट स्लैब सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद लोड बेरिंग सिस्टम क्या होता है, फ्रेम सिस्टम क्या होता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल साइट की इमेजेस दिखा दूंगा फ्लैट स्लैब का। और आई ऑल्सो प्ले एक वीडियो में प्ले करूंगा साइट का, किस तरह से फ्लैट स्लैब का कंस्ट्रक्शन होता है, फिर वेफल स्लैब क्या है, एंड इस तरह से अलग अलग जो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। So if you are coming to my channel for the first time, subscribe to my channel, so that will help me a lot. तो फर्स्ट जो हम पुराने जमाने में जो हम यूज कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज अ लोड बेरिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम, जहाँ पे भी इस तरह से लैटराइट स्टोन या जो भी स्टोन है उसके अकॉर्डिंग वी यूज टू डू द कंस्ट्रक्शन। ये सारे आपके लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके कोई बीम्स नहीं होते थे, राइट, नो कॉलम्स एंड ऑल, डायरेक्टली पूरा जो लोड है आपके वॉल के ऊपर ही आ रहा था। सो दैट वाज अ लोड बेरिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम। पर इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा, लेट से 5 फ्लोर 6 फ्लोर ऐसे सब आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। और जो आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान रहेगा, वैसे आपका फर्स्ट फ्लोर का ही प्लान हो सकता है। वहां पे ज्यादा आप कैंटिलीवर पोर्शन ये सब आप नहीं निकाल सकते हो। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज, नेक्स्ट एक और टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम इज वुडन स्ट्रक्चरल सिस्टम। ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत ही कम आपको मिलेगा वुडन स्ट्रक्चरल सिस्टम, पर फॉरेन कंट्रीज में वुडन स्ट्रक्चरल सिस्टम थोड़ा ज्यादा ही है। वुडन बिल्डिंग्स बहुत बनते हैं वहाँ पे। पर इंडिया में मैक्सिमम जो रिसोर्ट बिल्डिंग्स हैं ना, वहाँ पे हम थोड़ा ये वाला वुडन स्ट्रक्चरल सिस्टम वी आर यूजिंग। बट अगेन इंडिया में बहुत ही कम आपको वुडन स्ट्रक्चरल सिस्टम्स मिलेंगे। इन फॉरेन कंट्रीज इन जापान यूएस एंड ऑल, वहाँ पे वुड का कंस्ट्रक्शन आज भी होता है। नेक्स्ट इज फ्रेम स्ट्रक्चरल सिस्टम। जितना भी बिल्डिंग्स आप आज देखोगे, स्पेशली आपका जो घर है, घर सब है ना, सो ऑल दोस आर योर फ्रेम्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो फ्रेम स्ट्रक्चरल सिस्टम में क्या होगा, आपका एक फुटिंग रहेगा, फिर इसके बाद कॉलम रहेगा, फिर आपका बीम रहेगा, स्लैब रहेगा। तो ये सारे आपके स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हो जाएंगे, फ्रेम स्ट्रक्चरल सिस्टम। ठीक है। और यहाँ पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कैंटिलीवर पोर्शन निकालना है, तो आप यहाँ पे कैंटिलीवर बालकनी या जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान में कुछ नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में आपको थोड़ा एडिशनल स्पेस आपको लगाना है, या मान लो ग्राउंड फ्लोर में आपने अपने वॉल को यहाँ पे लगा दिया, फर्स्ट फ्लोर में उस वॉल को आप दूसरे एरिया में आप लेके जा सकते हो। वहां पे आप अपना जो प्लान है ना, यू कैन चेंज द प्लान एंड ऑल। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में इट वाज नॉट इजी एंड ऑल। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ योर फ्रेम स्ट्रक्चरल सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट वट एवर वी हैव इज अ फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल सिस्टम। अब फ्लैट स्लैब में क्यों जाना है, जब भी देखो, जब आप फ्रेम स्ट्रक्चर में जाते हो ना, यहाँ पे दो कॉलम के बीच में आपका जो डिस्टेंस होता है, यूजुअली वी कीप 3 to 5 मीटर, अप टू 3 to 5 मीटर, इवन 3 to 6 मीटर वी कैन कीप इट। ओके, 4 to 5 और 4 to 6 मीटर, मिनिमम 3 मीटर, मैक्स टू मैक्स 6 मीटर तक हम अपने कॉलम का स्पेसिंग हम रख सकते हैं। पर जब आप कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉल कंस्ट्रक्शन एंड ऑल ना, जहाँ वहां पे क्या चाहिए, दो कॉलम के बीच में जो स्पेसिंग है बहुत ज्यादा चाहिए। तो जैसे एक कॉलम आपका इधर है, नेक्स्ट कॉलम आपका इधर है, तो ये इतना बड़ा स्पेस आपको चाहिए, सो दैट आपका जो व्हीकल है, या मान लो अगर आप कोई मॉल में जाओगे, तो आपको घूमने के लिए जो सर्कुलेशन एरिया है थोड़ा ज्यादा चाहिए। इन दैट केस आपको कॉलम थोड़ा स्पेसिंग में ज्यादा स्पेसिंग में रखना पड़ेगा। सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी गो विद फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो फ्लैट स्लैब में एक्चुअली होता क्या है, कॉलम तो रहेगा पर इसमें कोई बीम्स नहीं रहे। जैसे यहाँ पे आपका बीम है ना, इधर कोई आपका बीम नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रॉप पैनल, एंड फिर उसके ऊपर आपका स्लैब आएगा। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा स्लैब है, ठीक है, एंड ये मेरा कॉलम है। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ द पंचिंग शेयर, मतलब जब आपका स्लैब का लोड कॉलम के ऊपर ट्रांसफर होगा, सो दिस कॉलम विल ट्राई टू पंच, इस तरह से इसका पंचिंग होगा। तो ये जो है ना, इस तरह से इसका पंचिंग होगा, देखो पंचिंग हो गया ना। अब इसको पंचिंग को स्टॉप करने, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तुम कॉलम का साइज बढ़ा दो, या स्लैब का थिकनेस बढ़ा दो। कॉलम का साइज हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आर्किटेक्ट आपको अलाउ नहीं करेगा फ्रॉम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। द वन ऑप्शन व्हाट वी हैव इज स्लैब का थिकनेस हम इंक्रीज कर सकते हैं। पर अगर हम पूरे स्लैब का थिकनेस इंक्रीज करेंगे, क्या आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। नाउ वी विल अप्लाई अवर इंजीनियरिंग नॉलेज। अब हमारा प्रॉब्लम क्या, जहां पे भी मेरा कॉलम आ रहा है, सिर्फ वहीं पे मेरा पंचिंग हो रहा है ना। जैसे एक कॉलम यहाँ पे और स्लैब यहाँ पे, तो पंचिंग सिर्फ इतना एरिया में हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है। पंचिंग इज हैपनिंग हियर ओनली। सो व्हाट वी विल डू, जहां पे भी आपका कॉलम आ रहा है ना, सिर्फ वहां पे हम स्लैब का थिकनेस को बढ़ा देंगे। जैसे आपका कॉलम इधर है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशनल एक और स्लैब लगा दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रॉप पैनल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जहां जहां आपके कॉलम है ना, वहां पे हम इसका थिकनेस, स्लैब का थिकनेस बढ़ा देंगे, ताकि क्या होगा, पंचिंग को रेजिस्ट करे। जैसे ये आपका स्लैब का थिकनेस है, अगर इंस्टेड ऑफ दिस थिकनेस अगर मैं थोड़ा थिकनेस को बढ़ा दूं, लेट्स से ये मेरा थिकनेस है, अब ये पंच करेगा कि नहीं। अब इसके पास थोड़ा ज्यादा थिकनेस हो गया ना, कंपेयर टू दिस, इसका जो थिकनेस है बढ़ गया है, तो अब पंचिंग नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड प्रोवाइडिंग अ फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल सिस्टम। ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड ना। चलो, इसके अलावा द नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव इज अ ग्रिड स्लैब, वेफल स्लैब एंड द
फोल्डेड प्लेट्स एंड ऑल, अगेन सेम लॉजिक ओनली, पर जहां पे आपको स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा चाहिए, ज्यादा लोड एंड ऑल आर कमिंग, इन दैट केस वी गो विद अ ग्रिड स्लैब एंड ऑल। देखो ये आपका फ्लैट स्लैब का है, ये आपका कॉलम है, फिर आपने इस तरह से एक ड्रॉप पैनल को बना दिया, ये सारे आपके ड्रॉप पैनल है। तो मैं आपको एक वीडियो प्ले करूंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया, इसका शटरिंग आपको विल गेट एन आइडिया। देखो ये सारे आपके ड्रॉप पैनल्स होते हैं, ओके। जहां जहां कॉलम है वहां पे हम एक ड्रॉप पैनल इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, ये सारे आपके ड्रॉप पैनल्स हैं। अगेन दिस इज लोकल कंस्ट्रक्शन, सो फॉरगेट अबाउट द कॉलम लैपिंग एंड ऑल, वो लोग वहां पे फॉलो नहीं करेंगे। जस्ट लुक इनटू द शटरिंग पार्ट, ठीक है। या तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, या सो दिस विल, ये वाला जो पोर्शन है आपका बीच वाला, ये आपका नॉर्मल स्लैब है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल स्लैब होता है, दिस आर योर नॉर्मल स्लैब एवरीवेयर। पर यहाँ पे भी आपका कॉलम मारे तो पंचिंग आपका इधर मैक्सिमम रहेगा, इधर सब कोई पंचिंग नहीं होगा। तो जहां पे पंचिंग होगा वहां पे हम थिकनेस को बढ़ा देंगे। देखो ये थोड़ा शटरिंग थोड़ा नीचे लगा दिया ना, तो ये आपको एडिशनल डेप्थ मिलेगा। ये जो स्लैब है लेट्स से आपका 8 इंच का स्लैब होगा यहाँ पे, और ये आपका एडिशनली 7 इंच होगा। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 इंच। तो ये आपका जहां पे भी आपका कॉलम है, यहाँ पे आपका स्लैब का जो थिकनेस है वो 15 इंच का मिलेगा, पूरा इस तरह से आपका 15 इंच का मिलेगा। वेर एज ये जो नॉर्मल पोर्शन है यहाँ पे सिर्फ आपका 8 इंच का स्लैब रहेगा, ये आपका सिर्फ 8 इंच का स्लैब रहेगा। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड द फ्लैट स्लैब एंड ऑल, अंडरस्टूड ना? तो इस तरह से आपको देखो ये सारे आपके ड्रॉप पैनल है, यहाँ पे ड्रॉप पैनल ड्रॉप पैनल ड्रॉप पैनल। कुछ जगह पे ड्रॉप पैनल नहीं दिया जाता, डायरेक्टली वो अटैच कर देंगे हम स्लैब के साथ। वो डिपेंड करेगा कितना पंचिंग आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू गो। और ये यहाँ तक ही क्यों लेना है, वाई यू शुड टेक, ये जो पंचिंग है ये इधर क्यों लेना है, यहाँ तक क्यों नहीं लिया? अगेन कोड बुक में लिखा है कि आप कॉलम के फेस से D/2 डिस्टेंस, D/2 डिस्टेंस, D/2 तक ही आपका पंचिंग शेयर का इफेक्ट रहेगा। दैट इज वाई हम ड्रॉप पैनल D/2 डिस्टेंस तक ही लेंगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? इफ आई गो बैक, ये इतना ही क्यों लिया है, क्यों इससे ज्यादा और नहीं लेंगे इतना एडिशन? क्योंकि ये जो पंचिंग होता है आपका कॉलम का जो फेस है, यहाँ से आपका D/2, इधर से D/2 डिस्टेंस, इधर से D/2, और इधर से D/2, सो अप टू D/2 डिस्टेंस में पंचिंग विल बी मोर, उसका इफेक्ट आपको ज्यादा इधर ही मिलेगा। दैट इज वाई हम यहाँ पे थिकनेस को बढ़ा देंगे, ठीक है। दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड द फ्लैट स्लैब। फाइन, ओके, दिस इज डन। आगे चलेंगे। या एंड ये सारे आपके ग्रिड स्लैब, वेफल स्लैब सब होता है। अगेन जहाँ पे आपका कॉलम का स्पिन, देखो ये कॉलम आपका इधर है, नेक्स्ट कॉलम आपका इधर है ही नहीं, बहुत दूर है आपका कॉलम। तो इन दैट केस अगर आप कॉलम का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली आपका डेप्थ ऑफ द स्लैब वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो इन दैट केस एंड ऑल, अगेन अगर लोड सब थोड़ा ज्यादा आ रहा है, यू कैन गो विद सच काइंड ऑफ सिस्टम। अगेन जहाँ पे कन्वेंशनल सेंटर्स होते हैं, तो वहां पे सब जो बड़े बड़े मैरिज हॉल एंड होते हैं ना, वहां पे हम ग्रिड स्लैब या वेफल स्लैब हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्री टेंशनिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम। देखो यहाँ पे नॉर्मल रीइंफोर्समेंट आपने तो प्रोवाइड किया है, ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका नॉर्मल रीइंफोर्समेंट है। इसके साथ साथ हमने इस तरह से टेंडन्स को लगा दिया, ऑल दिस आर योर टेंडन्स एंड ऑल। तो इसमें फिर आपका प्री स्ट्रेसिंग किया जाता है। अगेन जहाँ पे लोड थोड़ा ज्यादा है, कॉलम का स्पेसिंग आपने बहुत रखा है, स्पेशली मॉल कंस्ट्रक्शन और बड़े बड़े जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं, वहां पे हम प्री टेंशनिंग को हम यूज करेंगे। इवन सर्टन हाई राइज बिल्डिंग्स ऑल्सो वी कैन यूज आपका प्री टेंशनिंग सिस्टम्स एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ आप फैक्ट्री में बनाओगे, फैक्ट्री से हम इसको लेके आएंगे साइट पे एंड फिर इसका हम इरेक्शन करेंगे। दिस आर लाइक प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्ट्रक्चरल स्टील सिस्टम। ये सारे आपके फुट ओवर ब्रिज है, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है एंड ऑल, वहां पे हम इसको प्रोवाइड करेंगे। दिस इज योर स्ट्रक्चरल स्टील स्ट्रक्चर, दिस इज योर स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। ये सारे आपके एलिवेशन ब्रेसिंग्स रहेंगे, ऑल दिस आर योर एलिवेशन ब्रेसिंग्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारे आपके स्टील से हम बनाए, यहाँ पे कोई कंक्रीट का यूज नहीं होगा अनलेस इट इज अ फुटिंग। बाकी जितने भी कॉलम्स है सारे आपके स्टील के स्ट्रक्चर्स रहेंगे। फिर आपके जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, ये सारे आपके स्टील का स्ट्रक्चर है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव इज अ प्री इंजीनियर बिल्डिंग, दैट इज स्टील स्ट्रक्चर है, पर ये सारे आपके कॉलम है, ये आपके राफ्टर्स है, फिर यहाँ पे पर्लिन्स आएंगे। ये सारे चीज आपके स्टील स्ट्रक्चर, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होते हैं वहां पे हम यहाँ पे पीबी को यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा द नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव इज अ माई-वन बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे आपका एक कॉलम है, फिर बीम होगा, स्लैब होगा, इस तरह से हम एक एक फ्लोर को बनाएंगे। इसके बाद ही व्हाट विल डू इज हम यहाँ से ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क को स्टार्ट करेंगे, राइट। पर जब आप हाई राइज बिल्डिंग में जाते हो, वहां पे हम क्या करेंगे, माई-वन को यूज करेंगे। माई-वन में क्या होगा, एक एक फ्लोर एक ही साथ हम बनाएंगे। जैसे ये वाला एक फ्लोर है, तो सब कुछ यहाँ पे आरसीसी का ही काम रहेगा, यहाँ पे कोई ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क का काम होता ही नहीं। एवरीथिंग, एवरी वन यूनिट इज अ कंप्लीट कंक्रीट का ही हम बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कॉलम बीम स्लैब आपका कंक्रीट का है। बाकी ये जो है यहाँ पे, ये सारे जो ओपनिंग है और ये जो ओपन वाला स्पेस है, ये सब हम ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क से बनाएंगे।
पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता, जहाँ पे भी आपका विंडो होगा, डोर होगा, सिर्फ वहां पे हम ओपनिंग छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ आपका कॉन्क्रीट ही होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज माई वन स्ट्रक्चरल सिस्टम। जितने भी आजकल बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स बन रहे हैं ना, ये सारे आपके माई वन बिल्डिंग से बनाया जाता है, ठीक है। सो दिस वे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम्स एंड ऑल। इन द सेम वे, अगर स्टील स्ट्रक्चर का अगर आपको सीखना है, ये सारे स्टील स्ट्रक्चर से ही बनाया जाता है। इस तरह से इसका पूरा एग्जीक्यूशन हमने एक्सप्लेन किया अपने कोर्स में, पीबी वाले कोर्स में, जहाँ पे हम इस बिल्डिंग का स्टार्टिंग से एंड तक इस तरह से वे एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ये सारे आपके स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पे आप पेडेस्टल बनाओगे, एंकर बोल्ट लगाओगे, फिर आप क्रेन से इसका इरेक्शन स्टार्ट करोगे वन बाय वन, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग, सो दिस इज द एंटायर कोर्स, जहाँ पे हमने पूरे 22 घंटे में इसका पूरा एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज, पीबी का एग्जीक्यूशन किया है, फिर डेस्क स्लैब क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू। तो ये सारे आपको मेरे पीबी वाले कोर्स में आपको ये सारे चीज मिल जाएगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट विल हेल्प मी अलॉट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये सारी चीज मोर बेटर वे सीखना है, आप मेरे सिविल ब्रेन्स का आप डाउनलोड करिए, जहाँ पे मैं आपको ये चार सारे चीज जो पढ़ा रहा हूँ, इट इज एक्सप्लेन इन मोर डिटेल्ड वे। जहाँ पे ये वाला कोर्स आपको, ये सारे आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। ये आपको कुछ 8,999 में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मेरे सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग एंड ऑल। अगर आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन और बीबीएस और आपको ड्राइंग रीडिंग पढ़ना है, ये आपको 1,900 का पड़ेगा। यहाँ से आप एनरोल करके, सर 150 घंटे का लेक्चर है, ये आपको लगभग 400-500 घंटे का लेक्चर है। एंड ये आपका, इसमें आपको मेरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, उसके बाद आपको एमएस एक्सेल का कोर्स मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और जो भी हम पढ़ाते हैं, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट। हर एक चीज जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट। तो साइट से हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू कवर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। तो आप मेरा सिविल ब्रेंस का आप डाउनलोड करिए, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन एनरोल इन माय कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे यूट्यूब में बहुत सारे और भी वीडियोस है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट वाला एरिया, और वहां से आप ये सारे चीज चेक कर सकते हो। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।